जो यूनिट मैंने ये ज्वाइन की है 3 जाट जी ये एक ऐसी यूनिट है 65 की लड़ाई में जो बैटल ऑफ डोगराई ये फेमस है जिनको फौज के बारे में ज्ञान है। पाकिस्तान लाहौर है, लाहौर के बाहर एक डोगराई तहसील है, जैसे अपने गांव में तहसील होती है उसके आगे इच्छुगिल कैनाल है। हाँ हाँ तो 21-22 सितंबर पहले 6 और 7 सितंबर को हमारी यूनिट ने इच्छुगिल कैनाल क्रॉस की, बाटापुर कैप्चर किया, डोगरा कैप्चर किया 65 लाहौर के वार में। हाँ, और लाहौर से केवल 12 किलोमीटर थे। तो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बिना आर्मर्ड सपोर्ट, बिना एयर सपोर्ट, ये मतलब बिल्कुल वो पावर से आपके हथियारों से गुथम गुथा ये लड़ाई थी जाट। हाँ। तो ये एक मतलब ये बैटल ऑफ डोगरा ये मतलब ये हमारे फौज में ये सिखलाई जाती है। जब भी कोई जाएगा तो ट्रेन के देखो ये तो ये इसमें ये पता चलता है कि आज अपन कह रहे हैं कि कितना भी आज मतलब जैसे एडवांस आ गया, आपका एयर डिफेंस आ गया, अब इक्विपमेंट, एयर स्ट्राइक सब कुछ हो गया, लेकिन फिजिकली जब तक आप कब्जा नहीं करोगे तो टेबल टॉक में आप जीत नहीं पाओगे। आपको फिजिकल ग्राउंड कैप्चर करना बहुत जरूरी है जी। अब ड्रोन की लड़ाई है और उस लड़ाई में मतलब जब तक आप जमीन नहीं कब्जा करोगे, बात यह है कि जब तक आप जमीन नहीं कब्जा सकते तब तक आप कागज की लड़ाई, पेन की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हाँ, फिजिकल तो आपको करना ही करना पड़ेगा भाई। आज ये कहते हैं जैसे इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री कहते हैं क्वीन ऑफ बैटल जी। वो चुपचाप बैठी रहेगी, वो जाएगी चुपचाप अपने जाके टास्क दिए कि ये पहाड़ी कैप्चर करनी है, ये दूसरी करनी है। तो जैसे कारगिल आप लो, अब कारगिल जैसा मतलब जो ये 160 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो इंडियन आर्मी ने काम किया है, मतलब ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जहाँ आपको ना तो कोई पेड़ों का कवर है जी बिल्कुल। और जो दुश्मन बैठा आपकी सारी चोटियों पर बैठा, कम से कम 130 ये चोटी है पे वो बैठा था, एक एक चोटी से निकालना, और आपको मतलब एक आदमी वो 100 आदमी को रोक सकता ऊपर बैठा जी। तो ये मतलब जैसे कैसे उन्होंने तजवीज़ बनाई, कैसे दुश्मनों को वहाँ से ये खदेड़ा और सारी सारी चौकियाँ वापस ये कैप्चर की। जी, अगर इस पहाड़ के मैं उस तरफ देखूं, दर्शक आप भी अगर देखें अपने नक्शे में, तो इस पहाड़ के इस तरफ हमारा चोटियां हम देख पाते हैं, लेकिन आप उस तरफ देखेंगे तो अफगानिस्तान है और वहाँ अमेरिका सालों तक फंसा रहा, वो नहीं निकाल पाया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भारत ने निकाल दिए। ये जज्बा और ये फौज का नहीं ये मतलब ये मई में स्टार्ट हुआ था, ये मई जून और 26 जुलाई को ये खत्म हो गया पूरा था। माना जाता है विजय। पर ये जो इन्फेंट्री के वो कहते हैं ना इन्फेंट्री क्वीन ऑफ बैटल, तो इसमें कुछ एक रेजिमेंट्स ने जो काम किया और जो ये मतलब मोटिवेशन लेवल बता रहा हूँ आज, जैसे अपन कभी अग्निवीर की बात करेंगे जी। जो वेव जाती है उसमें मतलब ऐसे पूरी यूनिट नहीं जाएगी, 5-5 6-6 की 10-10 की टुकड़ियाँ जाएगी। उस टुकड़ी को सबको पता है कि अब इनमें से लौटने का कोई वापस नहीं लौटेंगे। तो आज अगर किसी को कोई काम क्या तो मना कर देता है, वो अपनी जान हथेली किसके लिए, अपने देश के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए। सबको पता है कि हम वापस नहीं आएंगे। वो सोचा यार क्या कल को रेजिमेंट के कलंक नहीं लग जाए, अपने देश के कलंक नहीं लग जाए, और सब ने मतलब बड़ी वीरता से मतलब सारी चोटियाँ 130 के करीब चोटियाँ थी, सारी चोटियाँ खाली करवाई। क्या बात। और इसमें खैर नुकसान तो होता ही है, पर जितना अपना नुकसान है उससे डबल पाकिस्तान का नुकसान हुआ। और ये पाकिस्तान है बहुत ये जो ये कारगिल में क्या धोखा किया, जनरली क्या होता है ये वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल में डिसाइड होता है कि भाई हमारा एरिया ये, तुम्हारा ये। जी बिल्कुल। और इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर में तो खैर रही आपको मान्यता मिली है, लाइन ऑफ कंट्रोल में ये छुटपुट चलती रहती है बिल्कुल। लेकिन जो विंटर होती है, जैसे विंटर वेकेशन, जैसे हमारी पोस्टें थी, विंटर में हम वेकेट कर देते थे। नो जैसे बर्फ 40-40 50-50 फुट गिरती है तो आप वेकेट करते हो, फिर मई में जाने पोस्ट वापस खोलने जाते हो। जी जी। ये सारी जो पहले ये अलिखित संधि थी दोनों की तरफ से कि ठीक है आप भी ये करोगे हम भी करेंगे। हाँ, तो लेकिन उन्होंने वो सारे मतलब ये इनके ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यूनिट्स वगैरह थी जो जनरली पहाड़ी ट्रूप्स होते हैं, और दूसरे फिर उन्होंने मिलिटेंट वगैरह को यूज़ करते हैं, क्यों अपनी तो रेगुलर फौज जाती है, अपन कभी सिविलियन को आगे नहीं भेजेंगे। वो सारे अपने जो मिलिटेंट तैयार करते हैं, मिलिटेंट्स, तो ये जो फ्री में उनको मिले हुए उनको भेजते रहते हैं आगे। जी। लेकिन आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बिल्कुल एक ये जगह खाली की।